जेटेट की वैल्यू उससे पूछिए जो बीएड और बीटी करके बैठे हैं। जेटेट के अभाव में सहायक आचार्य का फॉर्म नहीं भर पाए हैं। आज की डेट में सहायक आचार्य बनने से वंचित रह गए हैं। सहायक आचार्य की फॉर्म भराया गया तो वे शामिल नहीं हुए होंगे क्योंकि वे जेटेट पास नहीं किए होंगे। तो जेटेट का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जोहार, जय हिंद। खैर कोई बात नहीं, 2013 और 2016 के बाद 2025 में जेटेट की परीक्षा होने की अनुमान है। संभावना है कि 2025 में जेटेट की परीक्षा हो जाए। ठीक है, इसके लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया है नियमावली 2025 का ड्राफ्ट। सहायक अध्यापकों को एक लंबा समय का छूट मिला है। आयु सीमा में, अधिकतम आयु सीमा में सहायक अध्यापकों को एक लंबा समय का छूट मिला है। तो ये बताएंगे, और छूट मिलेगा क्यों नहीं? क्योंकि वे सुदूर इलाकों में विद्यालयों में पढ़ाने का काम कर रहे हैं। सहायक अध्यापक जो वर्षों से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनके लिए जेटेट में शामिल होने के लिए आयु सीमा में 58 वर्षों तक मिला है। छूट जो मिला है दोस्तों वह 58 वर्षों तक मिला है। मतलब अब हमारे सहायक अध्यापक बंधु 58 वर्ष में भी जेटेट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 2016 के बाद से जेटेट नहीं हुआ है और 2016 के बाद अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 में उसको जोड़ेंगे तो कितना साल हो जाता है ना? 25, 5 इधर और 4 उधर, लगभग 9 साल है ना। 9 साल से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, जबकि सीटेट प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, तो अंतिम परीक्षा मतलब जेटेट की अंतिम परीक्षा 2016 में हुआ था। इसके पहले 2013 में लिया गया था। इस तरह से कहा जाए कि झारखंड में अब तक है ना, झारखंड में अब तक मात्र 2 ही जेटेट हुआ है। जेटेट परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखा गया है। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखा गया है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर लिखता है कि जेटेट प्रमाण पत्रों की वैधता कब तक है ना, प्रमाण पत्रों की वैधता कब तक? तो हम बता दें आपको कि जेटेट प्रमाण पत्रों की वैधता लाइफ टाइम तक है। एक बार जेटेट निकाल लीजिए, एक बार जेटेट की परीक्षा पास कर जाइए अच्छे अंकों के साथ, तो इसका वैलिडेशन लाइफ टाइम रहेगा जैसे सीटेट का है ना। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और दोस्तों आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, है ना। चलिए हम बता रहे हैं जेटेट 2025 परीक्षा नियमावली का प्रारूप। 1 सप्ताह के अंदर यह काम कर लेना है। 1 सप्ताह मतलब 7 दिन के अंदर यह काम कर लेना है। ठीक है, तो क्या काम कर लेना है? इसके बाद समीक्षा होगा, फिर अंतिम रूप दिया जाएगा। अभी तो ड्राफ्ट बना है ना, तो इसके बाद समीक्षा होगा, अंतिम रूप दिया जाएगा, फिर यह नियमावली विधि विभाग में जाएगा, कार्मिक विभाग में जाएगा, वहां से स्वीकृति जैसे मिलेगा फिर कैबिनेट में भेजा जाएगा, है ना। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जेटेट की परीक्षा बहुत जल्द होने की संभावना है ना। जेटेट की परीक्षा में कुछ बदलाव किया गया है, बहुत सारे संशोधन किया गया है। जेटेट की अधिकतम आयु में 8 साल की छूट। शिक्षा विभाग ने जारी किया झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 का प्रारूप, है ना। चलिए इसी में हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ लिखता है कि झारखंड सहायक अध्यापकों को कितने वर्षों का छूट मिलेगा। जेटेट में झारखंड सहायक अध्यापकों को कितने वर्षों का छूट मिलेगा? तो देखिए यहाँ लिखता है दोस्तों कि देखिए क्यों मिलेगा, 58 वर्षों तक वे क्यों शामिल हो पाएंगे? तो सुनिए, 58 वर्ष के पारा शिक्षक भी टेट में हो सकेंगे शामिल। पारा शिक्षक को सहायक अध्यापकों को अधिकतम आयु सीमा में छूट उनके अनुबंध की अवधि के बराबर दी जाएगी। अनुबंध की अवधि कितने हैं? 60 साल तक। यह अधिकतम आयु 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी। देखिए 58 वर्ष तक ही आप जेटेट की परीक्षा लिख सकते हैं। इस तरह से 58 वर्ष के पारा शिक्षक भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, है ना। 58 वर्ष के पारा शिक्षक भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जेटेट के सफल अभ्यर्थियों को मिलने वाले प्रमाण पत्रों की वैधता के बारे में बात किया जाए, जो जेटेट का प्रमाण पत्र दिया जाएगा मतलब जो आप पास कर जाएंगे उसका वैलिडेशन आजीवन होगी। साथ ही वर्ष 2013 और 2016 की जेटेट परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता भी आजीवन होगी। जो कैंडिडेट 2013 और 2016 के जेटेट परीक्षा पास किए हैं उनका वैलिडेशन भी आजीवन रहेगा। प्रस्तावित नियमावली में इसका प्रावधान किया गया है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखता है दोस्तों कि इस काम के लिए मिलेगा 7 दिन। इस काम के लिए मिले 7 दिन। तो किस काम के लिए मिले हैं 7 दिन? अभी जो ड्राफ्ट बनाया गया है
उसमें कुछ सुझाव मांगा गया है। तो सुझाव क्या है, तो देखिए, शिक्षा विभाग ने जेटेट नियमावली के प्रारूप पर सभी डीओ और डीएससी से 7 दिनों के अंदर सुझाव मांगा है। सुझाव की समीक्षा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। नियमावली को विधि व कानून विभाग से स्वीकृति लेकर कैबिनेट में भेजा जाएगा। 1 सप्ताह का सुझाव का समय दिया गया है। जैसे सुझाव का टाइम समाप्त होगा, फिर इसे विधि विभाग में भेजा जाएगा और फिर कार्मिक विभाग में, उसके बाद कैबिनेट में भेजा जाएगा। ठीक है, ये बता दिए प्रमाण पत्रों की वैधता के बारे में बताएं, है ना। अब देखिए, थोड़ा इधर देख लेते हैं कि जो 8 वर्षों का जो छूट दिया गया है उसमें किस तरह का प्रावधान रहेगा। तो बता दें आपको कि 2016 है ना और 2025 इसको देखेंगे तो इसमें लगभग 9 साल का अंतर है। तो 9 साल का अंतर है, इसमें से 1 साल छोड़ दिया जाए तो 8 साल होगा, 8 वर्ष होगा। तो इसलिए 8 वर्ष का छूट दिया जाएगा, क्योंकि हर साल जेटेट परीक्षा लेने का नियम बनता है। तो इस स्थिति में जो विद्यार्थी जेटेट नहीं लिखे हैं तो उनके लिए उम्र सीमा में छूट दिया गया है ना। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 का प्रारूप जारी कर दिया है। तो आपको बताएं, प्रारूप में शिक्षा विभाग ने कहा कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है। देखिए, न्यूनतम कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। तो 21 वर्ष हो ही जाता है, क्योंकि आप बीएड किए होंगे यानी तो बीटी किए होंगे। इस स्थिति में उम्र 21 वर्ष हो जाता है। जबकि अधिकतम आयु सीमा कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो निर्धारित है वही लागू होगी। प्रारूप के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा और वर्तमान पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल से 1 वर्ष कम करके छूट दी जाएगी। यहाँ देखिए, पिछली पात्रता परीक्षा 2016 और यदि वर्तमान में 2025 में पात्रता परीक्षा होती है तो इसमें 1 वर्ष कम करेंगे तो 8 वर्ष होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 8 वर्ष का अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इस आधार पर 9 साल हो गए हैं, इसलिए अधिकतम उम्र सीमा में 8 वर्ष की छूट दी जाएगी। यह छूट एक बार ही मिलेगा, यह छूट एक बार ही मिलेगा। दोस्तों, इस तरह से आपको हम बताएं जेटेट से संबंधित इंपॉर्टेंट सूचना। कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि आपको यह सूचना अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ। धन्यवाद।